हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मुझे लगता है आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी और ये सेकंड पार्ट है इसी बिगिनर सीरीज़ का। और पहले की सीरीज़ में पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपसे जो चीज़ें डिस्कस की थी वो मेनली ये था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स, वो आप पहले देख लीजिएगा तभी इस पे आइएगा, अदरवाइज़ चीज़ें पैरेलल में नहीं होंगी और जैसे मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ वैसे आप समझ नहीं पाओगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ये था कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टॉक्स पे काम करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंने बताए थे, उसमें मैंने स्टॉक्स पे फ़ोकस किया है। ये चैनल का पर्पस ही यही है कि हम एक चीज़ पे काम करेंगे। मैं आपको 10 चीज़ों में नहीं डाल रही, मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करवा रही हूँ, एक ही चीज़ पे काम करवा रही हूँ। मैं नहीं कह रही आपसे ऑप्शंस भी करो, फ्यूचर भी करो। नहीं, मैं कह रही हूँ स्टॉक्स पे काम करो और स्ट्रैटेजी भी हम सेम ही लगाएँगे। हम एक ही चीज़ को हज़ार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो उसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए जस्ट बेसिक थिंग्स जो मैंने स्टार्ट करी थी, उसी का आज मैं उसे कंटिन्यू करती हूँ। तो कल मैंने बात करी थी स्टॉक्स के बारे में। अब स्टॉक्स कहाँ होते हैं, कुछ मतलब उनकी कोई लिस्टिंग होती होगी, है ना? कोई उसका पूरा का पूरा मतलब सारा डेटा जो रखता है, उस पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी जो हमें सेल और बाय ईज़िली करवाता है, हमारा जो पूरी स्टोरेज होती है, वो सब कौन हैंडल करता है? तो वहाँ यहाँ पे आता है बीएसई और एनएसई, है ना? ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों लिस्टेड हैं। अब ये दोनों पे आपके जितने भी स्टॉक्स हैं यहीं पे होते हैं और आप या तो बीएसई का स्टॉक खरीद रहे होते हो या एनएससी का स्टॉक खरीद रहे होते हो और यहीं पे ही आप उसके सेल करते हो। तो अब इतना मैं कैसे बताऊँ, मैं आपको सीधे साइट पे ले जाती हूँ, है ना? यहाँ आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो ये इसकी साइट है nscindia.com, ये आप ऊपर देख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना? ये पूरी इसकी साइट यहाँ पे दी हुई है, देखो यहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पर मेनली मुझे आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इसके मार्केट डेटा में जाओगे और उसके बाद इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाओगे, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक निफ्टी 50 लिख के आ रहा है ना? निफ्टी 50 का मतलब निफ्टी के 50 स्टॉक। तो ये देखिए निफ्टी के 50 स्टॉक यहाँ पे मेंशन है ना, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी बैंक, टाइटन, विप्रो, ये देखिए 50 स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के हैं। उसी तरीके से निफ्टी 50 के बाद निफ्टी 100 में जाएंगे अगर हम, तो भी देखो एचएल, एसबीआई कार्ड, पीएफसी, एसबीआई लाइफ, है ना? ये देखो आईआरसीटीसी, सिप्ला, इंडिगो, ग्रासिम, यहाँ पे लिस्टेड है ये। इसी तरीके से अब हम निफ्टी 200 पे जाएँ तो ये 200, 100, 50 से मतलब है कि निफ्टी 50 मतलब 50 शेयर है, निफ्टी 100 मतलब 100 शेयर है, निफ्टी 200 मतलब 200 शेयर है। तो यहाँ निफ्टी 200 में हमारे देखिए पीएफसी, है ना? ये सब दिए हुए हैं, फैक्ट, एमएफएसएल, ये हमारे कितने आ गए 200 शेयर और ये आ गया निफ्टी 500 शेयर, जिसमें कि 500 स्टॉक लिस्टेड है। ये देखिए यहाँ पे अलग-अलग दिए हुए हैं, रेमंड, पीसीबीएल, एचएएल, ये आप देख रहे हो ना कितने सारे यहाँ पे लिस्टेड है, ये 500 लिस्टेड है। अभी किस बेसिस पे लिस्टेड होते हैं? ये होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये निफ्टी 500 स्टॉक्स में 500 स्टॉक्स हैं, लेकिन सबसे जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स कहीं जाएँगे वो निफ्टी 50 के होंगे, क्योंकि उसमें 50 ऐसे स्टॉक लिए गए हैं जो कि पूरी मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, बहुत अच्छा वो रिटर्न दे रहे हैं या अच्छा वो मार्केट उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, परफ़ॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये एनएससी समझ में आया? और इसी तरह बीएससी होती है, जब आप ट्रेड लेते हो तो एनएससी, बीएससी दोनों मेंशन होती है। वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किस पे काम कर रहे हो, उसी पे एनएससी और बीएससी दोनों पे सेल होता चला जाता है। कोई इश्यू नहीं आएगा उससे, आपके एनएससी का बीएससी पे भी सेल हो जाता है, बीएससी का एनएससी पे भी सेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एनएससी का एनएससी पे ही सेल होगा, तो ये वाला इश्यू नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे देख के कि यही स्टॉक्स हैं जिन पे हम काम करते हैं और मैं मेनली इस पे बिलीव करती हूँ कि आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 के शेयर पे ही काम करिए। इसके बाहर ज़्यादा स्टॉक्स मत ढूँढिए, क्योंकि ये थोड़े आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, है ना? ये लिस्टेड शेयर हैं और इसके अलावा भी शेयर जो हैं वो, इसके अलावा इन्हीं शेयर को जब इनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे, है ना? तो अलग तरीके से लिस्ट, यहाँ अगर आप मार्केट डेटा में जाते हो, उसके बाद इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में जाते हो, तो ये निफ्टी 50 वाले एरिया पे क्लिक करते हो, तो ये तो मैंने आपको निफ्टी 50 वगैरह बताया। अब ये देखिए निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी। अगर मैं निफ्टी ऑटो में, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर डिवाइडेड है देखिए, फार्मा, रियलिटी, प्राइवेट बैंक, है ना? अलग-अलग। अगर इन केस मैं इसमें निफ्टी ऑटो में चली जाती हूँ,
इसमें। तो देखिए इसके कौन-कौन से शेयर होंगे निफ्टी ऑटो में, आप खुद देख सकते हो क्या-क्या है। टीवीएस मोटर, मारुति, मदरसन, एमआरएफ, तो ये सारे ऑटो के शेयर लिस्टेड होंगे इसमें। इसी तरीके से अगर मैं बैंक में चली जाऊँ, तो यहाँ पे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, इस तरह से लिस्टिंग है पूरी, है ना? तो हम इन्हीं पे काम करेंगे, इन्हीं स्टॉक्स पे काम करेंगे निफ्टी 500 तक। चलो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, फिर मैं आपको और समझाने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बीएससी एनएससी के बारे में समझा दिया, है ना? और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी एनएससी के स्टॉक्स होते हैं, उन्हीं पे आपको ट्रेड लेनी होती है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मार्केट। तो टाइप ऑफ मार्केट में देखिए 3 तरह के मार्केट होते हैं। एक तो बुल मार्केट होता है, एक बियर होता है, एक रेंज होता है। इस चार्ट में आप देख रहे हो बुल मार्केट। बुल मार्केट इंडिकेट करता है कि आपके स्टॉक्स ग्रो कर रहे हैं, मतलब जब आपने बाय किए थे वो 200 के थे, बट अभी वो 400 के हैं, 500 के हैं, मतलब बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन बीए मार्केट दिखाता है कि आपने कोई स्टॉक 400 का लिया है, बट वो समय के साथ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो 300 का हो रहा है, वो 200 का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके मार्केट जो है डाउन हो रही है, इसकी वजह से सारे स्टॉक जो है डाउन ही हुए जा रहे हैं, ठीक है? और फिर आती है रेंज मार्केट। रेंज मार्केट जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉक्स में फिट हो गया ये, मतलब ये यहाँ पे 200 था, फिर 300 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 ही बहुत टाइम तक लगा रहा, बना रहा, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ। ये पर्टिकुलर टाइम तक इसी टाइम फ्रेम में फंसा हुआ मार्केट है, जो कि हमें प्रॉफिट भी नहीं देता, लॉस भी नहीं देता, मगर हमें सिर्फ टाइम बर्बाद करता है हमारा ये मार्केट, है ना? तो ये 3 तरह के मार्केट होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। हम अपेक्षा बुल मार्केट की मैक्सिमम करते हैं, और लेकिन ये 2 मार्केट भी होते हैं जिसकी वज़ह से हमारा टाइम खराब होता है ना? लेकिन मार्केट की तो एक अपनी टेंडेंसी है, वो उसी हिसाब से चलेगा जैसे वो चलता है। हमें खुद को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि बियर और रेंज तो होते हैं, लेकिन बुल भी होता है, ठीक है? तो इस बुल में ही हमें काम करना है, इस बुल का ही हमें वेट करना है ना? करते तो लोग बियर मार्केट में, लेकिन मैं सेलिंग की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं सेलिंग के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं स्टॉक्स को स्विंग में या इन्वेस्टमेंट के लिए बता रही हूँ, तो वहाँ पे आप बुल मार्केट की तरफ ही जाओगे, ठीक है? तो ये फिर इसके बाद कैंडल्स है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी जितना बताया है आप उसको समझने की अपनी तरफ से कोशिश करिए, और अगर ना समझ में आए तो मुझे बताइए। मैं अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और मेरी बातों को सुना। थैंक यू।